आज इस विज्ञान की वीडियो में हम देखने वाले हैं सेल यानी कि कोशिका से संबंधित 20 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर्स जो कि 100% परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, तो पूरी वीडियो को एंड तक देखना। शुरू करते हैं आज की वीडियो को और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कोशिका कितने प्रकार की होती है? जल्दी से आंसर बताइए। आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। दोस्तों, कोशिका होती है दो प्रकार की। कौन कौन सी होती है? एक तो होती है प्रोकैरियोटिक, एक होती है यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका, ये दोनों आपको याद रखने हैं। दूसरा क्वेश्चन है, कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा साइटोलॉजी या कोशिका जैविकी, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा बी राइट आंसर। आई होप कि आपने भी यही आंसर लगाया होगा। तीसरा क्वेश्चन है, सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? देखिए, माइकोप्लाज्मा ये सबसे छोटी कोशिका है, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। माइकोप्लाज्मा को सबसे छोटी जीवित कोशिका के रूप में जाना जाता है। ये एक कोशिकीय जीव है जो ऑक्सीजन के बिना जीवित रह सकता है। तो ये आपको जरूर याद रखना है। दोनों पॉइंट जो मैंने अभी बोले हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका क्या होती है? दोस्तों राइट आंसर रहेगा तंत्रिका कोशिका, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा बी राइट आंसर। ये आपको याद रखना है। पांचवा क्वेश्चन है, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? दोस्तों देखिए, मैंने अभी पूछा था सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, अब पूछ रहा हूं सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है। आंसर कमेंट बॉक्स में बताने की कोशिश करेगा भाई। देखिए, सबसे बड़ी कोशिका होती है शतुरमुर्ग का अंडा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, जरूर याद रखिएगा, एग्जाम में कई बार आ चुका है। छठा क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है? देखिए, मैंने आपसे क्या पूछा अभी? सबसे बड़ी कोशिका पूछी थी, ठीक है, सबसे लंबी कोशिका, और मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है? दोस्तों ये भी आपको जरूर पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा अंड कोशिका। ये दोस्तों मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका मादा अंडाणु होती है, ये आपको याद रखना है। चलिए, सातवां क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका क्या होती है? ये भी जरूर पता होनी चाहिए। दोस्तों सबसे छोटी कोशिका होती है शुक्राणु, यानी कि स्पर्म। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा, सातवें क्वेश्चन का सही उत्तर। ये भी आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आठवां क्वेश्चन है, सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की थी? दोस्तों देखिए, सबसे पहले जो कोशिका की खोज की गई थी वो रॉबर्ट हुक ने की थी, यानी कि आठवें क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। सर्वप्रथम कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने कब की थी, ये भी पूछा जाता है। तो राइट आंसर रहेगा 1665 ईस्वी में। तो नोट कर लेना भाई, इन्होंने मर्द कोशिका की खोज की थी, ठीक है। रॉबर्ट हुक को फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है, ये भी नोट कर लेना, ठीक है। और जो जीवित कोशिका की खोज की थी वो किसने की थी? दोस्तों एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने 1674 में, ये भी नोट कर सकते हैं। नौवां क्वेश्चन है, पादप कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? बताइए। पादप कोशिका भित्ति दोस्तों सेल्यूलोज की बनी होती है, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। 90वें क्वेश्चन का सही उत्तर जरूर याद रखना। 10वां क्वेश्चन है, कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? सेशन अच्छा लगे तो लाइक करते रहना भाई। आंसर क्या रहेगा? देखिए, कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो राइबोसोम को, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, इसे कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है, राइबोसोम को। इसका मुख्य कार्य प्रोटीन का संश्लेषण करना होता है, ठीक है। यह पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका दोनों में पाई जाती है, यह भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोट करने वाला। यह कोशिका का सबसे छोटा अंग भी है, यह भी नोट कर लेना, ठीक है। 11वां क्वेश्चन है, कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसे कहा जाता है? तो बहुत बार एग्जाम में आता है, कोशिका का ऊर्जा ग्रह दोस्तों किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा। 11वें क्वेश्चन का सही उत्तर याद रखना। 12वां क्वेश्चन है, कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? दोस्तों राइट आंसर रहेगा लाइसोसोम को, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। 12वें क्वेश्चन का सही उत्तर याद रखिएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 13 है, केंद्रक किसमें पाया जाता है? देखिए, केंद्रक किसमें पाया जाता है मेरे प्यारे दोस्तों? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा
जंतु कोशिका तथा पादप कोशिका दोनों में पाया जाता है केंद्रक, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा 13 क्वेश्चन का सही उत्तर। ये भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 14 है, कोशिका झिल्ली किसमें पाई जाती है? कोशिका झिल्ली किसमें पाई जाती है? तो मेरे प्यारे दोस्तों 14 का राइट आंसर रहेगा जंतु तथा पादप दोनों में, यानी कि 14 क्वेश्चन का राइट आंसर सी रहेगा। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में से कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? देखिए कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? एम.जे. सर्लाइडेन और थियोडोर सवान ने, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा भाई 15वें क्वेश्चन का सही उत्तर। 16वां क्वेश्चन है, कोशिका भित्ति निम्न में से किसमें पाई जाती है? कोशिका भित्ति निम्न में से किसमें पाई जाती है? तो राइट आंसर इज केवल पादप कोशिका में दोस्तों, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा 16वें क्वेश्चन का सही उत्तर। 17वां क्वेश्चन है, केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? दोस्तों केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? तो राइट आंसर इज रॉबर्ट ब्राउन ने, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा 17वें क्वेश्चन का राइट आंसर। 18वां क्वेश्चन है, कोशिका में पदार्थ का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो कोशिका में दोस्तों पदार्थ का परिवहन होता है गाल्जी काय द्वारा, यानी कि राइट आंसर इज डी। गाल्जी काय की दोस्तों खोज हुई थी 1898 में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ये पदार्थों का परिवहन करता है, अर्थात यातायात में सहायक है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। 19वां क्वेश्चन है, कोशिका रस निम्न में से किसे कहा जाता है? देखिए रसधानी को, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ए राइट आंसर। यह निर्जीव रचना है, इसमें तरल पदार्थ भरा होता है जो कि एक झिल्ली से घिरा हुआ होता है, ये आपको याद रखना है। और रसधानी में एक प्रकार का द्रव पाया जाता है जिसे कोशिका रस कहते हैं। कोशिका रस में जल, खनिज, लवण, कार्बोहाइड्रेट इत्यादि पाए जाते हैं, ठीक है। रसधानी दोस्तों जंतुओं में छोटी होती है तथा पादपों में बड़ी होती है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। 20वां क्वेश्चन है, लवक कितने प्रकार के होते हैं? ये मैंने आपसे टेस्ट क्वेश्चन पूछा था, तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने आंसर बताया होगा दोस्तों। राइट आंसर रहेगा बिल्कुल 3 प्रकार के, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा 20वें क्वेश्चन का सही उत्तर, याद रखने का। 21वां क्वेश्चन है, निम्न में कोशिका विभाजन में सहायता कौन करता है? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों तारकाय, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा 21वें क्वेश्चन का सही उत्तर। ये भी आपको याद रखना है। ये केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है और ये बेलन जैसी रचना है, यह केंद्रक में के पास मौजूद रहती है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ में। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो।